जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन किस प्रकार से करना है तथा अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है। इसकी व्रत की तिथि को लेकर तो कन्फ्यूजन है ही, साथ ही पारण को लेकर भी बड़ा संशय है। क्यों? क्योंकि इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बात करेंगे कि पारण इसका कब किया जाएगा, पारण के नियम क्या रहेंगे और व्रत पूर्ण कब होगा। एकादशी तिथि में सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी पूजा विधि, क्योंकि सभी एकादशियों की जो पूजा विधि है ना वो भिन्न होती है। बहुत सारे लोग एक ही विधि से सभी एकादशियों को रखते हैं। उनको लगता है कि आज के दिन हमने व्रत किया है अर्थात भूखे रह लिए तो व्रत हो गया, परंतु यह सही नहीं है। एकादशी के व्रत का जो विधान है वो बहुत बड़ा बताया गया है। 3 दिवसीय जो है एकादशी व्रत विधान होता है और प्रत्येक एकादशी का अलग विधान होता है, अलग पूजा विधि होती है। जब आप उस एकादशी की सही पूजा विधि के अनुसार व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तभी आपको उस एकादशी को करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग एकादशी तो करते हैं लेकिन उनके दुख जो है वो समाप्त ही नहीं होते। आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो लंबे समय से एकादशी का व्रत करते आए हैं, परंतु आज भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हो सकता है कि वो नियमों का सही रूप से पालन नहीं कर पा रहे हों। कारण क्या है? कारण ये हो सकता है कि उनको नियमों का ज्ञान ही ना रहा हो, किसी ने बताया ही ना हो। देखिए साहब, हर एक एकादशी के नियम अलग होते हैं, तो नियम भी बताएंगे आपको कैसे व्रत करना है, कैसे पूजन करना है, क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, क्या गलती नहीं करनी है। ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान का यह मंत्र एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। जब भी आप ये मंत्र बोलेंगे या लिखेंगे तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो एकादशी का व्रत है ये द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का जो व्रत है वो दशमी भेदा भी होता है और द्वादशी युक्ता भी होता है। तो एकादशी का द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको किस दिन व्रत करना चाहिए इस आने वाली एकादशी का, 25 तारीख को या 26 तारीख को, ये बताएं। उससे पहले एकादशी की संपूर्ण महिमा जानना आवश्यक है, व्रत के नियम जानना आवश्यक है, पूजा विधि जानना आवश्यक है, कैसे आपको भोग लगाना है, क्या भोग लगाना है और कैसे आपको पूजा करनी है। देखिए, एकादशी का जो आप व्रत करते हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें मूलभूत रूप से माननी पड़ती हैं। वो ये हैं कि इसके जो नियम हैं वो व्रत के एक दिन पहले से ही अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं और इसके जो नियम हैं वो द्वादशी तिथि तक अर्थात जब आप पारण करते हैं ना तब तक रहते हैं। द्वादशी तिथि हमने ये इसलिए बोला क्योंकि पारण का नियम है कि जो पारण है वो द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पंडित जी अभी आप कह रहे हैं कि द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ होता है, आप कह रहे हैं कि पारण भी द्वादशी में ही किया जाता है। जी हाँ, द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ होता है और द्वादशी में ही पारण किया जाता है। वो ऐसे कि द्वादशी के जो पहले 5.5 घंटे होते हैं ना वो व्रत में माने जाने चाहिए, उसमें व्रत का होना अनिवार्य है क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। उससे पहले यदि आपने व्रत का पारण किया या व्रत को पूर्ण किया तो वह अनुचित है, शास्त्रानुसार सही नहीं है। द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में एकादशी का व्रत किया जाना शास्त्र के अनुसार सही है। आपको पहले 5.5 घंटे में व्रत रखना ही चाहिए। अब यदि द्वादशी तिथि देर से आ रही है तो आपको पारण देर से करना चाहिए। बात करते हैं कि जो 3 दिन का विधान है इसमें कैसे आपको पूजा करनी है, कब किन नियमों का पालन करना है। तो दशमी तिथि को या कहें कि व्रत के एक दिन पहले ही आपको कुछ मूलभूत वस्तुओं का त्याग कर देना होता है जो आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। जो व्रती हैं उनको दशमी तिथि को ही हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए। मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए, चने की दाल का त्याग कर देना चाहिए। शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। दशमी तिथि को ही इनका आप परित्याग कर देंगे।
दशमी तिथि को नियम अनुसार तो रात्रि का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आहार जो है वो आपको दोपहर का ही लेना चाहिए। अन्न जो है वो दोपहर तक ही खाना चाहिए। शाम को, रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों की विधि तो यही है, परंतु समय के अनुसार थोड़ा परिवर्तन आवश्यक होता है। आज के समय बहुत सी दवाइयाँ चल रही होती हैं और उस अवस्था में बहुत लंबे समय तक बिना दवाई लिए रहना मुश्किल होता है। इसीलिए आप रात्रि का भोजन करें, परंतु ध्यान रखें कि उसमें तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना हो। दोपहर के समय के बाद आप तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी रात्रि के आहार में वर्जित बताया गया है। रात्रि को आहार लेने के बाद अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें, मुंह को अच्छे से रिंस कर लें, साफ कर लें, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न ना रह जाए। और एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के साथ ही जब आप ब्रश करते हैं ना, तो ध्यान रखें कि जो आप बाज़ार का जो आजकल टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं या मंजन जो आप प्रयोग करते हैं, उन दोनों में ही या तो केमिकल आते हैं और या तो नमक आता है। तो दोनों का ही प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। कारण ये कि या तो नमक है उसमें या तो केमिकल्स हैं उसके अंदर, और इससे आपका जो व्रत है वो निश्चित रूप से खंडित होता है। तो व्रत वाले दिन आपको ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। हाँ, यदि आपके पास व्रत वाला टूथपेस्ट या मंजन है तो वह कीजिए, क्योंकि वह व्रत के अनुसार ही बना होता है। ना तो उसमें केमिकल्स का प्रयोग होता है और ना ही उसके अंदर किसी भी प्रकार के नमक आदि का प्रयोग होता है। तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जो बाजार में उपलब्ध हैं टूथपेस्ट या मंजन, उनका व्रत वाले दिन आप प्रयोग ना करें। सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के सामान को एकत्र कीजिए। पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए कि इस एकादशी पे, वो आपको बता देते हैं। पापमोचनी एकादशी के व्रत वाले दिन जो सामग्री की आवश्यकता है, उसमें सबसे पहले भगवान श्रीहरि का चित्र आपके पास होना चाहिए, तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा ले लीजिएगा। माता तुलसी की पूजा का विधान पापमोचनी एकादशी पर बताया गया है, क्योंकि माता तुलसी पापहारिणी है, ये पापों का हरण करती है। इसीलिए इस एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ आपको माता तुलसी का पूजन भी करना चाहिए। विधि आगे बताएंगे कैसे करना है। तो भगवान की प्रतिमा या तस्वीर और माता तुलसी का पौधा, गमला आदि आपके पास होना चाहिए। सभी सनातनियों के घर में तुलसी तो अवश्य होती ही है। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र भगवान को अर्पित करने के लिए, फूलों की माला, खुले फूल, एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरने से पहले गंगा जल भर लीजिएगा, उसके बाद शुद्ध जल भरिएगा। अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा उत्तम रहेगी। इसके अतिरिक्त अर्पित करने के लिए जनेऊ आप अवश्य ले लीजिएगा। भोग लगाने के लिए आपके पास कोई मिठाई हो तो मिठाई रखिएगा, मिठाई ना हो तो आप फल रख सकते हैं। फल के अतिरिक्त मिश्री भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। मखाने वाली खीर भी आप पापमोचनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ फलदायी बताई गई है। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री को एक साथ एकत्र करके ही आपको पूजा के लिए बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आधी आधी सामग्री लाते रहते हैं, उठ के बीच बीच में पूजा के लिए जाते रहते हैं। वो उत्तम नहीं है, उचित नहीं है। आप सारी सामग्री पहले एकत्र कीजिए, एक थाली में सजा लीजिए, उसके बाद ही आप पूजन के लिए वहाँ पर बैठिए। तो सारी सामग्री को एकत्र कीजिए। लोटे में जल भी भर लीजिए, गंगा जल उसमें पहले मिला लीजिएगा। उसके बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। यदि उत्तर दिशा की ओर आपके पास जगह सही नहीं हो तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। भगवान श्रीहरि की स्थापना, माता तुलसी की स्थापना अभी हम विधिवत करेंगे। पहले आप सारी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। चौकी है तो चौकी रख लीजिए, पीला वस्त्र है तो वो भी रख लीजिए। सबसे पहले हम सारी सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। पवित्रीकरण करने के लिए एक पुष्प लीजिए और जो लोटे में जल भरा है ना, उसमें उसको डुबोइए तथा सारी सामग्री पर और सभी स्थानों पर उस फूल से छींटे दीजिए, उस पुष्प से छींटे दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कुशा है, अगर कुशा है तो कुशा से आप पवित्रीकरण कीजिए। कुशा उत्तम माना जाता है। कुशा ना हो तो पुष्प का प्रयोग कीजिएगा जल के छींटे देने के लिए। हम यहाँ से मंत्र बोलते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो विवाहम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। ओम
इस प्रकार से जल छिड़कने से अब सभी स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण हो गया है। शुद्धिकरण करने के बाद आप भगवान की स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए यदि आपके पास चौकी है तो चौकी को लगाइए। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। अगर चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भगवान को रखकर भी पूजन कर सकते हैं। स्थापित कैसे करना है उससे पहले विधि जान लीजिए। आप जहाँ भी भगवान की स्थापना कर रहे हैं, चाहे चौकी पर चाहे पृथ्वी पर, वहाँ पर भगवान को आसन देने के भाव से पुष्प रखिए। वहाँ पे पुष्प रखिए, ये भाव रखिए कि हम भगवान को आसन दे रहे हैं। और भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है ना, उसे प्रेम से उसके ऊपर रख दीजिए कि आपने भगवान को आसन पर विराजमान किया है। भगवान को विराजमान करने के बाद माता तुलसी को भी आसन दीजिए। आसन के रूप में पुष्प रख दीजिए, उसके ऊपर माता तुलसी को स्थापित कीजिए। इससे आप विधि पूर्वक माता तुलसी की स्थापना कर पाएंगे। माता तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करने के बाद आप दीपक की स्थापना करेंगे। घी का दिया उसको जलाइए। सीधे हाथ की तरफ, भगवान के सीधे हाथ की तरफ आप घी का दिया जलाएंगे। घी का दिया जहाँ रखेंगे ना, वहाँ पर भी आपको आसन के रूप में पुष्प रखना है। क्योंकि एकादशी के व्रत में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए हम पुष्प बोल रहे हैं। यदि अन्य कोई व्रत हो तो उसमें पुष्प के स्थान पर अक्षत का प्रयोग भी आसन के रूप में किया जा सकता है। दीपक को आसन दीजिए, धूप को लगाइए और अब हम व्रत के पूजन में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने संपूर्ण स्थापना की है। कलश की जहाँ तक बात है तो इस एकादशी में कलश स्थापना, कुंभ स्थापना या घड़े की स्थापना नहीं बताई गई है, परंतु यदि आप करते हैं तो उत्तम है। क्योंकि जो कलश है ना, उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए कुछ प्रांतों में इस एकादशी पर भी कलश स्थापित किया जाता है या घड़े की स्थापना की जाती है। तो आपके पास अगर कलश है तो उत्तम है, आप स्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आप कलश रखिएगा, कलश के ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल रखिएगा, पंच पल्लव अवश्य ही लगाइएगा। सारी स्थापना करने के बाद पूजन में आगे बढ़ते हैं। जलाचमनी करेंगे। पहले हाथ धोएंगे, हस्तों प्रक्षालन करेंगे। तो चम्मच लीजिए और जो लोटे में जल है ना, उससे अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। ओम हस्तों प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जल आचमनी करेंगे, एक मंत्र पे 1 बार। चम्मच से हाथ पे जल लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके साथ कोई और पारिवारिक जन पूजा कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान के पूजन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माता तुलसी का पूजन किया जाएगा। माता तुलसी का पूजन करने के लिए 3 बार आप जल अर्पित करेंगे। पद्य, अर्घ, आचमनी। जब हम बोलेंगे उसके अनुसार आप जल अर्पित करेंगे। भाव ये रखेंगे कि आप माता को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। आराम से करिए इन कार्यों को। पूजा कर रहे हैं, ऐसे फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। ऐसा लगना चाहिए, भाव होना चाहिए कि आप एक एक चीज़ से विधिवत रूप से आप भगवान को चीज़ें अर्पित कर रहे हैं। 1 चम्मच जल लीजिए और माता तुलसी को अर्पित कीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए। भाव रखिए कि आप माता तुलसी को अर्घ दे रहे हैं। जैसे अर्घ देते हैं चंद्रदेव को, सूर्यदेव को, वैसे ही तुलसी माता को अर्घ दे रहे हैं। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनिम समर्पयामि। इस भाव से कि आप माता को जल पिला रहे हैं, जलाचमनी करा रहे हैं। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद अब आप माता को स्नान कराएंगे। स्नान के भाव के साथ जल अर्पित करेंगे। आप किसी लोटे में जल ले सकते हैं। अगर त्रिवेणी का जल आपके पास है, आप कुंभ होके आए हैं, तो वह माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। त्रिवेणी का जल यदि माता को चढ़ाते हैं तो वह उतना ही फलदायी रहेगा जितना आप त्रिवेणी स्नान माता तुलसी को कराते, तब आपको फल प्राप्त होता। तो माता को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे
वस्त्र अर्पित करने के लिए आप मौली का टुकड़ा तोड़िए और माता को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास माता के लिए कोई चुनरी है, वस्त्र है, तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम उपवस्त्रम चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। माता को तिलक लगाइए। अब खरमास चल रहा है, इसीलिए माता को आप रौली का नहीं, कुमकुम का नहीं, चंदन का तिलक लगाएंगे। खरमास में तुलसी माता को रौली कुमकुम का तिलक जो है वर्जित बताया गया है। नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमने आपको बताया है कि छोटी छोटी बातें होती हैं पर हमसे गलती हो जाती है और वह हमारी सारी पूजा को खराब कर देती है। तो आप तिलक कीजिएगा, चंदन से माता को तिलक करेंगे। खरमास में जब भी तुलसी पूजन होगा तो चंदन का ही तिलक होगा। तो माता को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए तुलसी माता को, दीप दिखाइए तुलसी माता को। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में अर्थात भोग के रूप में आपका जो भी कुछ है वह अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल हैं तो फल अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु। माता को जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल में क्या, पान का बीड़ा बनाइए। 1 पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए। बीड़ा बनाकर प्रेम से माता को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के माता को नमस्कार कीजिए और माता से निवेदन कीजिए कि हे माँ, हमारी इस पूजा को स्वीकार करो और हमें दया का आशीर्वाद प्रदान करो। जो आपकी मनोकामना है वो आप माता के सामने यहाँ व्यक्त कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके उद्देश्य से आप एकादशी कर रहे हैं, तो वह आप बोलेंगे तो माता तुलसी अवश्य उसे पूरा करेंगी, क्योंकि आज की एकादशी में माता तुलसी की पूजा का बड़ा विधान है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद अब हम भगवान श्री हरि का पूजन करेंगे। भगवान श्री हरि का पूजन करने के लिए भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित कराएंगे। पद्य अर्घ आचमनी कैसे अर्पित करना है, भगवान को 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। यदि आपके पास प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा को सीधा आप अर्पित कर सकते हैं। अगर तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं या चित्र पर पूजन कर रहे हैं तो तस्वीर के आगे एक पात्र रख लीजिए, जैसे कोई कटोरी रख लीजिए। अगर पात्र तांबे का होगा तो उत्तम रहेगा, उसमें आप जल अर्पित कीजिए। तांबे का हो या पत्र का अर्थात पत्ते का हो तो वह उत्तम रहता है। लोहे को वर्जित बताया जाता है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे और जो सामग्री है वो उस पात्र में अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए भगवान को। 1 चम्मच जल जलाचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। स्नानम स्नानते। स्नान कराएंगे भगवान को। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और वह स्नान के रूप में इस भाव से कि आप बहुत सारे जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं, प्रेम से भगवान को स्नान करा रहे हैं, ये भाव रखते हुए वह 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। स्नानम जलम समर्पयामि। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, यदि प्रतिमा है तो आप खूब सारे जल से उन्हें स्नान करा सकते हैं। किसी बड़े पात्र में विराजमान कीजिए भगवान को और स्नान से अभिषेक कराइए, जल से अभिषेक कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नानम। पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर आप गंगा जल मिला लीजिएगा और शक्कर मिला लीजिएगा। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। तो भगवान को प्रेम से पंचामृत अर्पित कीजिए। यदि तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक फूल पर, पुष्प पर पंचामृत लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पंचामृत समर्पयामि। और यदि प्रतिमा है तो पंचामृत से नहलाइए भगवान को। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्धोदक स्नानम। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो पुनः 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान के सामने जो पात्र रखा है उसमें अर्पित कर दीजिए। यदि प्रतिमा है तो शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद इत्र लगाइए प्रभु को। इत्र को रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद वस्त्र पहनाएंगे भगवान को। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और प्रभु को प्रेम से अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम।
यज्ञोपवीत जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर थोड़ी सी रौली लगाइए और उसके बाद वह भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद भगवान को तिलक कीजिए, चंदन से तिलक लगाइए भगवान को। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने के बाद पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए, प्रेम से धूप दीप दिखाइए भगवान को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप खीर अर्पित कर सकते हैं मखाने वाली, या जो आपके पास कोई मिठाई हो वह अर्पित कीजिएगा। अन्यथा कुछ भी ना मिले तो आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल के रूप में मीठा पान अगर आपके पास है तो वो चढ़ाइए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रेम पूर्वक निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह एकादशी व्रत किया है, आप सदा कृपा करें और इस एकादशी व्रत को स्वीकार करते हुए हमें शक्ति दें कि हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएं तथा हमारे दुखों का हरण करें। इस प्रकार पूजन पूर्ण होता है। पूजन करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा एकादशी की आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको सुनना चाहिए। एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने की बड़ी अद्भुत महिमा कही गई है। तो एकादशी की कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाभ ये होगा कि ये जो चैनल है इस पर सभी शास्त्र अनुसार जानकारियां प्रदान की जाती हैं, सभी सही कथाएं सुनाई जाती हैं सभी व्रतों की, और सही जानकारियां पंचांग अनुसार प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इसीलिए सही जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान आता है, घंटे का निशान, उसको अवश्य दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। कथा सुनने के बाद अब आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को हो सके तो जागरण कीजिएगा, पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। अन्य जो एकादशी के व्रत के नियम हैं वो हमने विस्तृत वीडियो में बताए हैं, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि सभी नियमों को यहाँ अगर हम बताने लगेंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमने अलग से आपको वीडियो बना के दिया है जिसमें आपको एकादशी के व्रत के नियम बताए हैं, उनको आप अवश्य पालन कीजिएगा। पूजा से पहले आपने संकल्प करना होता है, तो संकल्प करने के लिए एक विधि आपको बता देते हैं कि जैसे ही आप जलाचमनी करेंगे उसके बाद ज्योत प्रज्वलित करके और फिर आप संकल्प करेंगे, उसके बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। माता तुलसी का पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, जहाँ बैठ के संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पापमोचनी एकादश्यायाम पुण्यतिथि और आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने के बाद ही आपको पूजन आगे करना है, और पूजन के बाद कथा सुननी है। कथा सुन के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगले दिन व्रत का पारण करना है। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठना है। पारण का नियम होता है कि पारण द्वादशी तिथि को किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह हरिवासर का समय होता है। इन नियमों के आधार पर हम पारण का सही आपको जानकारी देते हैं कि पारण का सही समय क्या है। फिलहाल जानते हैं कि आपको व्रत कब करना है, फिर आप पारण का समय जान पाएंगे। तो एकादशी जो तिथि है ना जी, वो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 25 मार्च को सुबह 5:05 पर, और 26 मार्च को सुबह 3:45 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 25 मार्च को सूर्य के मुख से एकादशी है और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी भी आ जाएगी। तो 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। पारण आपने करना है कब? 26 मार्च को। पारण जो है सुबह सुबह नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं होगा, क्योंकि द्वादशी देर से आ रही है। पारण का समय रहेगा 1:20 से और 2:35 तक। पारण के नियम क्या रहेंगे, पारण की विधि, पूजा विधि क्या रहेगी, और जो पुष्पांजलि की जाती है ना, जिसके बिना कभी भी पारण या पूजा पूर्ण नहीं होती है,
वो कैसे करनी है इसकी जानकारी हम आपको पारण विशेष वीडियो में प्रदान करेंगे, क्योंकि यदि इसी वीडियो में जानकारी को प्रदान करने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री हरि।